हिमांशी ट्रेडर्स, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर्स, रेती गिट्टी, ईंट, सीमेंट, मोहर्रम के थोक विक्रेता। इशिका ट्रेडर्स, शक्कर एवं तेल के थोक विक्रेता। संजू भैया पताशे वाले, मोतीचूर के लड्डू, सोहन पपड़ी, काजू कतली, मलाई बर्फी, मिल्क केक, रसगुल्ला, बंगाली स्वीट्स, केसर कतली, 11 परशुराम मार्ग, गांधीनगर, इंदौर। नामदेव इलेक्ट्रॉनिक्स, समस्त प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामान के विक्रेता। श्री चोकसे ट्रेडर्स, वाटर एंड बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर। सांवेर विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव के मतदान की शुरुआत मंगलवार सुबह मॉक पोल के साथ हुई। सुबह 7 बजे मतदान शुरू होने से 1 घंटे पहले विधानसभा क्षेत्र के सभी बूथों पर ईवीएम की जांच के लिए डमी वोट डाले गए। क्षेत्र में कुल 380 मतदान बूथ बनाए गए। दोनों दलों के पोलिंग एजेंटों की मौजूदगी में हुए मॉक पोल के दौरान सेक्टर अधिकारियों को कुछ बूथों पर ईवीएम में परेशानी आने की सूचना मिली। पिपलिया कुमार के बूथ पर मतदान सुबह 7 बजे तय समय पर शुरू नहीं हो सका। 3 बूथों पर ईवीएम खराबी की शिकायत मिली। आपत्तियां किस तरह का चुनाव चल रहा है? हमारी आपत्ति से कॉलेज पे शुरू से थी। इसका मालिक जो भदौरिया है वो व्यापम घोटाले का और तमाम सारे मामलों में सीबीआई ने उसको पकड़ा है। सियाड़ जेल से लेके इंदौर जेल तक, भोपाल से लेके बम्बई की जेलों तक लेके आया है। ऐसी जगह रखना वो बेहद आपत्तिजनक है और गलत है। और रेड जोन में भी यह हॉस्पिटल है और रेड जोन कोविड का रेड जोन हॉस्पिटल है ये। हमने और यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रशासन किस तरीके से पक्षपात कर रहा है। एक भी महिला पुलिस नहीं है, सिंगल महिला पुलिस नहीं है, जबकि यहाँ पे बच्ची आई हैं और यदि उनसे वहाँ पे उसको पीठासीन अधिकारियों द्वारा रोका गया, बताया गया और उनको बाहर निकाल दिया गया, आपत्ति ली। और फर्जी तरीके से फर्जी आई कार्ड, आधार कार्ड स्कैन करके फ़ोटो दूसरा लगा के मतदान करने की कोशिश की गई है। तो हमारी आपत्ति है। और यदि कोई देख रहे हों अधिकारी, और मैंने कलेक्टर से भी आपत्ति दर्ज कराई है, ऑब्जर्वर से भी की है, एसडीएम को भी यहाँ पे बोला है, यहाँ पे तत्काल महिला पुलिस का इंतजाम किया जाए और इन लोगों की गिरफ्तारी की जाए जो फर्जी मतदान कर रहे हैं। सांवेर उपचुनाव में इंडेक्स मेडिकल कॉलेज पर बने बूथ क्रमांक 216 पर करीब 1600 से ज्यादा मतदाता हैं। यहाँ सभी मतदाता इंडेक्स मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट हैं, जिन्हें लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टी आमने सामने हो गई। दरअसल कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा द्वारा गलत तरीके से सभी मतदाताओं के नाम चोरी छुपे बढ़ाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर भाजपा प्रत्याशी तुलसीराम सिलावट ने भी इस पोलिंग बूथ पर पहुंचकर मतदाताओं को अधिक से अधिक वोट करने का आह्वान किया। इसी बीच भाजपा के पोलिंग एजेंट तुलसी सिलावट को सूचना दी। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष तथा पोलिंग एजेंट सदाशिव यादव इस पोलिंग के निवासी न होकर राव विधानसभा के निवासी हैं तथा वे दबाव बनाकर चुनाव आयोग द्वारा तय किए गए पहचान पत्रों को मान्य न करते हुए दबाव बनाकर सभी मतदाताओं को मतदान केंद्र से भगा रहे हैं। इसी को लेकर भाजपा प्रत्याशी तुलसीराम सिलावट भी मौके पर मौजूद रहे। एसडीएम रविश श्रीवास्तव से जमकर बहस हो गई। जहाँ मेरा जन्म हुआ था पिलवाए में, शुरुआत मैंने वहाँ से की। जन्म स्थली से हर पोलिंग पे जाने की कोशिश कर रहा हूँ और रुझान, विश्वास और समर्पण जो भाजपा के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के प्रति, मुख्यमंत्री के प्रति ज्योतिराज सिंधिया जी के प्रति और राष्ट्र के प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति जो रुझान दिख रहा है, मैं सोचता हूँ सांवेर के साथ मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 28 की 28 सीट आ रही है। सर, सुबह से यहाँ प्रेमचंद गुड्डू जी जमे हुए थे। उनका कहना है कि ये सबसे संदिग्ध जो है मतदान केंद्र है और यहाँ पर गलत तरीके से मतदान किया। अब आप तो यहाँ खुद उपस्थित हो, वो व्यक्ति ठीक है क्या? जिस दिन से आप दिन शिकायत कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ करा क्या उन्होंने? मैं आपसे मतदाता उसके साथ नहीं। और सुनो, ये पढ़ा लिखा मतदाता है, आचरण भी समझता है और चरित्र भी समझता है और व्यवहार भी समझता है। जहाँ डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो,
पढ़ा लिखा मतदाता समझता किसे मतदाता है। उन पर भाई दबाव बनाने के लिए और सुनो, जो यहाँ सील खुली भी मिली थी। ये सुनो मैं क्या कह रहा 5 बजे वो आए हूँ, थे। मेरी बात सुनो। उसको तो सुनो, उनको तो पूरे मध्य प्रदेश की सील खुली मिल रही है, समझ में आई ना आपके। वो तो भय और डर बनाने का तो कलेक्टर को टांगने की बात करते हैं, ये पता है कि नहीं आपको। इसके अलावा उन्होंने किया क्या? अधिकारियों को दोष देना, ये वो, इसके अलावा उनके पास कुछ बचा नहीं है कुछ बोलने के लिए कुछ। कांग्रेस तो अब एक झूठ का पुलिंदा हो गई है। वो जब कमलनाथ जी को लुटेरा बोल सकते हैं, मुख्यमंत्री पूर्व दोनों, उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को क्या किया 2018 में? ये तो लुटेरा है, लूटने आया, व्यापारी है। और दिग्विजय सिंह ने क्या कि इससे बड़ा नालायक नहीं है। मैं कुछ बोलूं कि आपके पास रिकॉर्ड है, ये तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, अधिकृत रूप से रिकॉर्ड है। बहुत बहुत धन्यवाद। एरोड्रम इलाके में एक नई एक्टिवा को आग के हवाले करने वाले बदमाश को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वारदात के महज 6 घंटे के अंदर ही पुलिस ने उसे तलाश लिया। प्रशांत चौबे एडिशनल एसपी के अनुसार रुक्मणी नगर में रहने वाले एक युवक की नई एक्टिवा गाड़ी को बीती रात अज्ञात बदमाश ने आग लगा दी थी। उसने मामले में थाने पर रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। मुखबिर से पुलिस को सूचना मिली गाड़ी को आग लगाने की वारदात को मोनू पिता जितेंद्र सिंह चौहान निवासी कृष्ण बाग कॉलोनी ने अंजाम दिया है। मुखबिर ने बताया कि वह छोटा बांगड़दा रोड पर मौजूद है। सूचना के आधार पर घेराबंदी कर उसे पकड़ा गया। मोनू ने बताया कि फरियादी से उसकी पुरानी रंजिश थी, इसी की वजह से उसने गाड़ी को जलाया है। ये रुक्मणी नगर में कल एक घटना प्रकाश में आई थी जिसमें एक्टिवा वाहन जलाया गया था। पुलिस ने रिपोर्ट पर तत्काल 432 का अपराध पंजीबद्ध किया और उसके अपराधी की पतारसी की गई तो आरोपी मोनू चौहान को गिरफ्तार कर लिया है और उसके द्वारा पूछताछ पर किसी पुरानी रंजिश को लेकर रंजिश निकालने के लिए वाहन में आग लगाना बताया है। आरोपी का जैसे कि आप लोग बता रहे हैं कि इसका रिकॉर्ड है और इनके जो अन्य गतिविधियों के बारे में जानकारी मिल रही है। डिटेल उसमें इंस्ट्रक्शन दे दिए गए हैं जांच अधिकारियों को और थाना प्रभारी को, उसमें डिटेलिंग करके प्रॉपर कार्रवाई इस प्रकरण में की जाएगी। पूरा आरोपी के बारे में पूरा उसके साथीदारान, उसकी एक्टिविटीज़, वो क्या करता है, किस प्रकार की गतिविधियों में शामिल है, कितना उसका रिकॉर्ड है, सारी चीज़ें चेक करके और जांचकर्ता थाना प्रभारी को निर्देश दिए हैं। अभी 1 घंटे में प्रॉपर वो लोग बताएंगे और उसके बाद उस पर अन्य कार्रवाइयाँ भी की जा सकती हैं। शहरी सीमा से लगे लवकुश चौराहा भौरासला से सांवेर विधानसभा शुरू होती है, जहां अलसुबह से ही मतदान के लिए लोगों का उत्साह नजर आया। लोगों के उत्साह और पुलिस प्रशासन की बेहतर व्यवस्था को लेकर भाजपा नेता लक्की अवस्थी ने खुशी जाहिर करते हुए आभार व्यक्त किया। इंदौर के सांवेर विधानसभा सहित आज प्रदेश के 28 सीटों पर उपचुनाव संपन्न करवाए जा रहे हैं। कोरोना को देखते हुए प्रशासन ने भी व्यापक तैयारियों के बीच मतदान करवाए। ऐसी व्यवस्था और एहतियात को लेकर भाजपा कांग्रेस के नेताओं के अलावा आमजन ने किया है। सांवेर विधानसभा में उपचुनाव के मद्देनजर हो रहे मतदान को देखते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए हैं। एसपी पूर्व विजय खत्री के अनुसार 4 थाना क्षेत्रों में स्थिति सामान्य है, किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय स्थिति की सूचना नहीं आई है। बाणगंगा थाना क्षेत्र में 24 मतदान केंद्र हैं, जहां 7 मोबाइल लगातार मूवमेंट कर रही है। क्षेत्र में शांतिपूर्वक मतदान हो रहे हैं। जैसा कि आप सब लोग देख ही रहे होंगे, हमने बहुत ही व्यापक व्यवस्थाएं की हैं। अगर मैं बात करूं थाना बाणगंगा क्षेत्र की, तो यहां पर 9 लोकेशंस में कुल 24 मतदान केंद्र हैं, जिसमें हमारी 7 मोबाइलें लगातार मूवमेंट कर रही हैं। तकरीबन हर 4-5 मिनट में एक मोबाइल कहीं ना कहीं पहुंच ही रही है और सुबह से एकदम शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। कहीं कहीं तो 55% भी हो गया है 5 घंटे में।
और बहुत अच्छा मतदान चल रहा है, काफ़ी उत्साह है मतदाताओं में। सर किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना के समाचार? अभी तक मेरे अंडर में जो 100 पोलिंग बूथ है चारों थानों में, उसमें कहीं भी कोई भी वाद विवाद या अप्रिय स्थिति की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। बाणगंगा क्षेत्र में जो कल कायमी हुई है 188 के अंतर्गत, उसमें रिटर्निंग ऑफिसर की रिपोर्ट पर कायमी की गई है और रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा यह सूचना दी गई थी कि कालिंदी गोल्ड सिटी के अंदर कुछ लोगों के द्वारा कुछ मास्क, सैनिटाइजर और बच्चों को चॉकलेट इत्यादि बांट करके मतदाताओं के पक्ष में प्रचार किया गया है। मतदाताओं को मतलब वोट देने के लिए प्रचार किया गया है, जो कि 48 घंटे की परिधि के अंतर आने की वजह से आचार संहिता का उल्लंघन माना गया और मुकदमा कायम किया गया है। कौन लोग हैं इनके खिलाफ मुकदमे? इसमें पार्षद हैं एक वहाँ के राठौर और एक सुरजीत सिंह मालिया हैं और उनके अन्य साथी भी हैं। 28 विधानसभा में जहां उपचुनाव है, वहीं सांवेर विधानसभा में निपानिया में मतदान करने आए सभी मतदाताओं ने अपने अपने मत का प्रयोग कर अपने विचार भी सामने रखे। कुछ लोगों का कहना है कि विकास होना चाहिए, कुछ लोगों ने बेरोजगारी को लेकर बात कही, कुछ लोगों ने यह भी कहा कि कुछ ही दिन हुए हैं और हमें दूसरी बार मतदान करना पड़ रहा है, लेकिन इस बार बढ़ चढ़कर मतदान हुआ है। जितेंद्र वर्मा। सर, किस मुद्दे को लेके वोट दे रही है जनता और किस मुद्दे को लेके वोट देना चाहिए? विकास तो शुरू से ही मुद्दा था वोट देने के लिए, और साथ में राष्ट्रहित भी बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पर हमको वोट करना चाहिए। राष्ट्र से सर्वोपरि कुछ भी नहीं है। कुछ समय रहा, आपने 100 दिन पहले भी मतदान किया, फिर वापस से मतदान करना पड़ा, उस बात को लेके कुछ स्ट्रेटजी लोगों में कुछ बदलाव है क्या सर? लोग बाग जो अपना को छला हुआ महसूस कर रहे थे 15 महीने पहले, अब उनको पता पड़ेगा कि वो छले थे या नहीं छले थे, या सरकार को कौन सी सरकार बनती है अब मतदान के बाद, तब ये पता चलेगा कि 15 महीने पहले वाली सरकार सही थी या जो सरकार अब चल रही है वो सही थी। अभी आने वाले 6 दिनों में फैसला हो जाएगा। प्रियंका यादव। मैम बताइए, किस मुद्दे को लेके आपने आज वोट दिया? विकास को लेके मैंने जो अभी 6 मंथ से चल रहा है कोरोना में देखा कि कई प्रॉब्लम्स आई, कुछ लोगों ने मतलब बहुत ढेर सारी प्रॉब्लम ऐसे आई फेस करना पड़ रही हैं लोगों को। और अब जो 1 मंथ से देख रही हूँ, ये प्रचार देख रही हूँ, इसमें भीड़ देख रही हूँ, इसमें कोई कोरोना नहीं, कुछ नहीं। और 6 मंथ से हम घर में पैक हैं, सामान को लेके प्रॉब्लम आई, कुछ भी व्यवस्था तरीके से नहीं करवाई सरकार ने। और ये जो चल रहा है उलटफेर सरकार का, नहीं समझ में आ रहा है कुछ के खुद के फायदे के लिए कर रही है या जनता के फायदे के लिए। मैम, पहली बार आपने सब वोट दिया होगा जब थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर तो लगाने कुछ अलग तरह आपने ग्लव्स पहनने पड़े, पहली बार हुआ होगा ऐसा वोटिंग आपका? नहीं, कुछ ज़्यादा स्पेशल तो नहीं देखा, मुझे लगा लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसे, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं स्पेशल देखा कि सैनिटाइज या जो भी है। सैनिटाइज तो काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अभी जो है अभी मेन हो गया कि सैनिटाइज बिना कुछ भी नहीं होना, लेकिन है सैनिटाइज तो बहुत पहले से। अभिषेक यादव। अभिषेक जी, किस मुद्दे को लेके वोट दिया? सर, मैंने तो सर डेवलपमेंट विकास देखा है, साथ साथ में थोड़ी सी ईमानदारी को भी देखा है कि जब हम कोरोना काल में जूझ रहे थे तो कौन साथ आया कौन साथ नहीं आया, किस तरीके से आज बड़ी बड़ी सभाएं हो रही हैं जब कोरोना नहीं है, और जब हमें ज़रूरत थी जब कोरोना था। तो हैं कुछ मुद्दे, बाकी मेजर डेवलपमेंट। और भी कुछ कहना चाहेंगे जिस प्रकार से उलटफेर था उस मुद्दे को? उलटफेर के मुद्दे पे सर जो भी घटनाक्रम हुआ है वो नहीं होना चाहिए लोकतंत्र में। मतलब हम लोग मैं टैक्स पेयर हूँ और काफ़ी टैक्स पे करता हूँ, जबकि मेरा ऐसा कोई बहुत बड़ा जॉब नहीं है, फिर भी टैक्स के आज हम देख रहे हैं इतना ये तामझाम लगा है, किसके पैसे का यूज़ है। तो कहीं ना कहीं ये व्यवस्था जो है वो बदलनी चाहिए कि आपने सरकार चुनी, फिर 1.5 साल 2 साल में फिर वोट हो, इससे बड़ा लॉस होता है गवर्नमेंट का भी और आम जनता का भी। सर, क्या करते हैं आप? सर, मैं मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब में हूँ मैं। मल्हारगंज थाना पुलिस ने अवैध हथियार बेचने की फिराक में घूम रहे एक बदमाश को गिरफ्तार किया है।
पकड़ाए आरोपी के पास से एक देशी पिस्टल व एक देशी कट्टा बरामद किया है। मल्हारगंज थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि हुकुमचंद कॉलोनी के पास एक बदमाश अवैध हथियार बेचने की फिराक में घूम रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए विजय उर्फ विज्जू नामक बदमाश को धर दबोचा। बदमाश की तलाशी लेने पर उसके पास से एक देशी पिस्टल और एक देशी कट्टा सहित जिंदा कारतूस बरामद किया। पिस्टल के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। सर कहां से किया है और क्या लगता है सर वारदात करने को अंजाम देने की नीयत से घूम रहा था, ये क्या है पूरा मामला? ये बिज्जू पिता कैलाश बैरागी विजय श्रीनगर थाना एरोड्रोम का रहने वाला आपराधिक प्रवृत्ति का और थाना के अपराध में फरार भी था। ये हुकुमचंद कॉलोनी के आसपास देसी पिस्टल और देसी कट्टा और कारतूस जो बेचने की फिराक में घूम रहा था। जो सूचना प्राप्त हुई जिसमें हमारे ये सही जागरूक साहब कोई रिकॉर्ड सामने आया सर? हाँ, इसके रिकॉर्ड हैं 4-5 सर। पूछताछ में क्या सामने आया? बेचने को निकला था और कहाँ से पिस्टल बरामद, कहाँ से लेके आया सर? बेचने की फिराक नहीं था, क्योंकि अभी तो वो पूछताछ चल रही है कि ये कहाँ से इसने बरामद। थाना बलवाड़ा के अंतर्गत ग्राम सुरपाला में छेड़छाड़ का मामला प्रकाश में आया है। बलवाड़ा थाना टीआई भारत सिंह रावत ने बताया कि रात्रि 8 बजे के दरमियान प्रेम लाला पिता देवराम गुजर उम्र 28 निवासी सुरपाला आदिवासी महिला रामकली पति रघुनाथ उम्र 45 वर्ष के घर जाकर बुरी नीयत से हाथ पकड़ा। महिला ने हाथ छुड़ाने के चक्कर में गिर पड़ी व चिल्लाई। परिवार के लोगों के साथ बलवाड़ा थाने पर आकर शिकायत की। धारा 354, 323, 506 SC/ST एक्ट के तहत कायमी कर केस विवेचना में लिया। क्या मामला आया था सर थाने? कल रात को 11:15 बजे के लगभग सुरपाला की एक आदिवासी समाज की महिला ने वहीं के प्रेमलाल गुजर के खिलाफ छेड़छाड़ की रिपोर्ट की थी, जिस पर से मुकदमा कायम किया गया। धारा 354, 323, 506 IPC और ST/SC एक्ट का कायम किया गया है। मुजरिम को गिरफ्तार किया गया? मुजरिम अभी गिरफ्तार नहीं हुआ है, विवेचना जारी है इसमें।